हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के फैक्ट्स और उसके कुछ सूत्र देखे थे और हम उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि मेथड जो है हमको सिर्फ मेथड समझना है। मेथड हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। न्यूमेरिकल्स में पॉइंट बदलते रहेंगे, मगर मेथड सिर्फ 4-5 मेथड हैं इसमें सॉल्व करने के। 4-5 प्रकार के सवाल आते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम लोग एलसीएम एचसीएफ के अंतर्गत लासा मासा के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। आइए हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24। 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। क्या करेगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने का मतलब, अगर इसमें से 8 घटाएंगे तब जाके वो इन चारों से विभक्त होगी। कहने का मतलब 8 उसमें, अगर इन चारों से अगर हम उसको काटेंगे या विभक्त करेंगे तो उसमें 8 शेष बच जाएगा। या फिर 8 घटा देंगे तब काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब इसके एलसीएम जो होता है, एलसीएम किसी चीज़ का एलसीएम जो निकालते हैं वो पूरा कट जाता है। इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा, इन चारों संख्याओं से पूरा कट जाएगा और 8 शेष बचाना है हमको, या फिर इसमें से 8 घटा के करना है। तो इसका मतलब वो अवश्य संख्या इसके एलसीएम से 8 प्लस में रहेगी, तभी तो 8 घटाएंगे तब जाके वो कटेगा। तो आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 16, 18, 20 और 24 इनके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 8, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 10 और ये 12। फिर 2 से 4, 9 हमारा कटेगा नहीं, 5 और 6। फिर 2 से 2, 9 कटेगा नहीं, तो 5 और 3। यहाँ हम 2 से कर लेते हैं तो 1, 9, 5, 3 से करेंगे 1, 3, 5, 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम निकल गया। ये इनको गुणा करेंगे आपस में, हमारा एलसीएम निकलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पंचे 80, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 पंचे 80 इंटू 3 9। हमारा एलसीएम आ गया 80 गुणे 9, 80 गुणे 9, 9 8 72, 720। इसके एलसीएम आ गया 720। क्या कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर 8 घटाए तब वो इनसे कटा, तब वो इन चारों संख्याओं से कटा। इसका मतलब वो संख्या इनके एलसीएम से 8 प्लस में था, तो इनका एलसीएम इतना है, तो इसमें से 8 और प्लस कर देंगे, 8 और प्लस कर देंगे तो संख्या आ गई हमारी 728। इसका मतलब संख्या हमारा 728 था। यही हमारा आंसर हो गया। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को। आइए हम लोग
दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। 18 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। मतलब अगर हम उसको 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इनका हम अंतर लेते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर लेंगे, मतलब भाजक और शेषफल का अंतर। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 20 - 8 बराबर है 25 - 13, ये भी बराबर है 30 - 18। ये बराबर किसके है, 12 के। 20 में से हम 8 घटाएंगे तब भी 12 आएगा, 25 में से 13 घटाएंगे तब भी 12 आएगा और 30 में से 18 घटाएंगे तब भी 12 मिले हमको। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका अंतर जो है, भाजक और शेषफल का अंतर समान आ रहा है। भाजक और शेषफल का अंतर समान आ रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के हमको जो अंतर आया है उसको माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 20, 25 और 30 का लासा माइनस 12। वो संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या बराबर 20, 25, 30 का लासा माइनस 12। तो ये हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 25 और 30 के एलसीएम निकालते हैं। हम उसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि हमको पता है कि 5 के टेबल में ये है हमारा, तो 5 से सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौको 20, 5 पच्चम 25, 5 छक्के 30। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 5, 3। बस ये हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम आ गया क्योंकि 2 हम अपने में अलग है, 5 अपने में अलग है, 3 अपने में अलग है, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसको हम इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 5 पच्चे 25, 25 चौको 5 पच्चे 25, 25 चौको 100। क्या कहेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 ये 300। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 300। एलसीएम आ गया 300 और वो संख्या क्या हो गई, 300 माइनस 12 मीन्स 288, 288 हमारा आंसर हो गया।
हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है। आइए हम आगे देख लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा नंबर पे हम देख रहे हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की संख्या से पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी। इसमें शर्त क्या दिया है? जो 12, 16, 18, 24 और 32, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया पूर्णतया विभक्त हो। फिर से हम न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करें? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 2 बार लिख दिया है क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब हमको संख्या, इसका एलसीएम तो निकालना है, मगर वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 5 अंकों तक पहुंच जाए, जिसका मान 5 अंकों में आए। कहने का मतलब इसके एलसीएम का गुणज होगा, इसके। आइए हम समझते हैं क्या कह रहा है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता है क्या होता है। 5 टाइम्स हम लोग 9 लिख लेंगे तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 टाइम्स 9 हो जाएगी। और हम इसके एलसीएम निकालते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 16, 18, 24 और 32। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग ध्यान से समझते रहिए। इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ये 6, 8, 9, 12 और 16। फिर 2 से 3, 4, ये हमारा आ जाएगा 9, ये हमारा 9 ही रहेगा। ये 6, ये 8। फिर 2 से ये 3, ये 2, ये हमारा 9 ही रहेगा। ये 3 और ये 4। इसको 2 से और करते हैं एक बार। 3, 1 आ जाएगा, 9, फिर 3, यहाँ पे 2। फिर 3 से करते हैं तो 1, 1, 3, 1 और 2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम आ गया 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 2 32 इंटू 9 मीन्स 32 इंटू 9। 9 दूना 18 और 9 से 27, 27 से 28। 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 से 27 से 28 मीन्स 288 इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया? 288।
तो 288 का होगा वह गुणज होगा पहली बात तो वो संख्या। और तो और वो 5 अंकों में इसको हम गुणा करते हुए इसको हम 5 अंकों तक ले जाएं बड़ी से बड़ी संख्या तक, तो हमको वहाँ से भी यह आंसर हमको मिल जाएगा कि वो संख्या क्या होगी। या दूसरा तरीका ये है कि हम 5 टाइम्स 9 जो लिखे हैं उसको हम 288 से डिवाइड करेंगे, 288 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए हम उसको डिवाइड करके ही निकालना सीखते हैं कि वो हमारा आसान तरीका होगा। अब देखते हैं हम लोग इसको हम डिवाइड करते हैं 288 से। 288 से हम डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 चौके 8। तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। आइए हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, 2 चौके 8। अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, मगर ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 3 बार ले चलते हैं। 3 बार ले चलेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 25 26 हासिल 2, 3 2 6, 6 2 8, 864 आ जाएगा। क्योंकि हम बड़ी संख्या में इसको भाग टाइप में करके बनाते हैं, तब ये अच्छे से सॉल्व होगा। ऐसे बार बार घटाने में ये कंफ्यूज कर देगा। दो 288 ये 3 टाइम्स गया, 3 8 24, 3 8 24, 2 26 और 3 2 6 2 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 1, 135 आ गया। यहाँ पे 9 आ गया, ये वाला 9, ये वाला 9 यहाँ पे आ गया। फिर 13 हो गया। अब 2 छक 12, तो 5 10, 5 टाइम बार लेके ट्राई करते हैं पहले। 5 8 40, 5 8 40, 4 44 के 4 हासिल 4 और 5 2 10, 4 14, तब भी हमारा ज़्यादा हो गया। 5 टाइम में भी हमारा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसको हम 4 टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम ले चलते हैं। 4 8 को 32, फिर 8 को 32, 35 हासिल 3 और 4 दूना 8 9 10 11, 9 में से 2 गया 7, 0 और यहाँ पे आ गया 2, 207 आ गया। और हम यहाँ पे ये वाला 9 उतारेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, कितनी बार जाता है। 2 8 16, 2 9 18, 8 बार लेके चलते हैं इसको। 2 8 16, 8 8 64, 8 8 64 6 70 हासिल 7 और 8 2 16 7। ये हमारा ज़्यादा हो गया 8 टाइम में, 8 टाइम में हमारा ज़्यादा हो गया। इसको हम 7 टाइम लेके चलते हैं, 7 टाइम लेके चलते हैं। 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 5, 61 का 1 हासिल 6 और 7 2 14, 14 6 20 आ गया हमारा 3 6। अरे हमारा पूरा कट गया, 63 आ गया। इसका मतलब उसका एलसीएम जो है इसमें से 63 कम है, क्योंकि ये पूरा अगर एक कट जा रहा तो उसका 5 अंकों की बड़ी संख्या ही होती। अभी कट नहीं रहा, 63 इसमें शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें से 63 घटाएंगे तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 टाइम्स 9 में से 63 घटाने पर
जो संख्या मिलेगी 6 और 3, 99,936 वह संख्या है, 99,936 ही वो संख्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो इन संख्याओं से विभक्त हो जाए। फिर से समझिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी है जो इन सभी संख्याओं से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए।